दुर्गा पूजा और दिवाली पर बजाज लाया है शानदार तोहफा। हर बाइक पर मिलेगा 5,000 का कैश डिस्काउंट और साथ में मिलेगा बैग, ईयरबड्स, हेलमेट और मिक्सर ग्राइंडर जैसे कई शानदार उपहार। साथ ही दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम भी डिलीवरी के लिए है तैयार। जल्दी संपर्क करें बजाज शोरूम में, मिर्चाई बारी, कटिहार। सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का परिवार कई सालों से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से नाराज चल रहा था। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने अकेले चुनाव लड़कर सीवान में राजद का खेल बिगाड़ दिया था। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव सबको संभाल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब को पार्टी में शामिल कर लिया है। आखिर क्यों दोबारा पार्टी में शामिल कराया गया है इन्हें और इसके राजनीति के क्या मायने हैं? पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में सीवान का कभी अहम रोल हुआ करता था। यहाँ पर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कभी एक छत्र राज हुआ करता था और आरजेडी में उनकी पकड़ थी। लेकिन उनके मरने के बाद से राजनीति में बदलाव आया और उनकी पत्नी हिना साहब ने लोकसभा चुनाव राजद से अलग होकर लड़ा। लेकिन बिहार की राजनीति में अब बड़ा अपडेट है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार फिर से आरजेडी के साथ जुड़ गया है। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की राजनीति में एंट्री हो गई है। साथ ही उनकी मां और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने भी आरजेडी को दोबारा ज्वाइन कर ली है। हिना साहब और ओसामा को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करने को तेजस्वी के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। ओसामा साहब के आरजेडी ज्वाइन करने के मामले पर लालू यादव ने कहा कि ओसामा का आरजेडी में स्वागत है। बता दें कि आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोविड संक्रमण के चलते निधन हुआ था। शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार में हुए 2024 के चुनाव में उनके पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सीवान से चुनाव लड़ा था। हालांकि हिना को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा था। इस सीट से जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। जेडीयू की विजय लक्ष्मी को 3,86,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं हिना साहब को 2,93,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही थी। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को 1,98,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर सीवान सीट पर हिना साहब और आरजेडी के वोट को मिला दें तो यह जेडीयू उम्मीदवार से ज्यादा हो जाता है। साफ है कि वोट बंटने से नीतीश कुमार के उम्मीदवार की जीत हो गई और हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़कर 2,93,000 यानी करीब 3 लाख वोट पा लिए। इसे देखकर आरजेडी ने उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी। साफ है कि आरजेडी और शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आने से सीवान की राजनीति में दोनों की पकड़ मजबूत होगी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में संगठित होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।